फतेहाबाद पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कसा तंज। कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुए दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में बीजेपी गठबंधन सरकार को बताया घमंडी। हुड्डा ने सीएम खट्टर पर तंज कसते हुए कहा कि 9 साल चंडीगढ़ में डेरा डाले बैठे सीएम को चुनाव नजदीक आते अब आई गांवों की याद। 1 साल बाद होने वाले चुनाव में वोट बटोरने के उद्देश्य से अब लोगों के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे सीएम दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को बताया जन अपमान। उन्होंने कहा कि सीएम को खुद की प्रशंसा की आदत हो गई है। फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका प्रधान जुगलाल टुटेजा ने भाजपा को अलविदा कह अपने परिवार व समर्थकों सहित थामा कांग्रेस का दामन। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने भी जताया दीपेंद्र हुड्डा पर विश्वास और कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ व बड़ी गिनती में कांग्रेस में शामिल हुए लोगों से उत्साहित हुए दीपेंद्र ने इसे बताया बदलाव की लहर का संकेत। उन्होंने बताया कि पिछले 10 माह में 23 पूर्व विधायक व मंत्री कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं, जो कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ का प्रमाण है। 2 टूक शब्दों में बोले दीपेंद्र की बीजेपी जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। पहलवानों के समर्थन में किसान नेताओं को नजरबंद करने के सवाल पर बोले दीपेंद्र की शांतमय ढंग से अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार सबको है। पहलवान खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है, बल्कि इंसाफ के लिए उन्हें कार्यक्रम करने से भी रोका जा रहा है। सरकार का ये रवैया सरासर गलत है। सुनिए और क्या कुछ बोले दीपेंद्र हुड्डा। आज फतेहाबाद में जो जुगलाल टुटेजा और सभी साथियों ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, हम उनका स्वागत करते हैं और उन सभी का जो है कांग्रेस पार्टी में आने से कांग्रेस पार्टी का परिवार मजबूत होगा फतेहाबाद में और पूरे प्रदेश में। लगातार ज्वाइनिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी की। पिछले 10 महीने में लगभग 23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और हर रोज, आइए जुगलाल जी, हर रोज कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के कोने कोने से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। संकेत इस बात का कि हरियाणा प्रदेश ने करवट ले ली है। भाजपा जजपा सरकार से लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा जजपा सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे, कुछ वापस चले, रात को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। बहुत गलत है। शांतिपूर्ण महिला पंचायत करना सबका मौलिक अधिकार है। अपने खुद के मान सम्मान और इज्जत के लिए सरकार से अपनी न्याय मांगना, ये एक संवैधानिक अधिकार है। आप ना तो न्याय दे रहे और ना न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण रूप से सरकार के सामने कोई इस प्रकार का जो कार्यक्रम होने दे रहे, तो ये सही नहीं है। और हम अपने देश की बेटियों के साथ हैं। देश की सरकार राज धर्म निभाए और देश की बेटियों को न्याय दे। दीपेंद्र जी, सीएम साहब जनसंवाद कर रहे हैं और जगह जगह बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सीएम साहब जो जनसंवाद कर रहे हैं वो जनसंवाद में कहीं ना कहीं जन अपमान दिखाई दे रहा है और भाजपा और जजपा का घमंड 7वें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं की प्रशंसा की काफी आदत हो गई है, क्योंकि वो 9 साल तक चंडीगढ़ में रहे। 9 साल तक किसी गांव में, प्रदेश के 9000 गांव को उन्होंने याद नहीं किया 9 साल तक। और अब आखिरी चुनावी साल में वोट मांगने के लिए वो लोगों के बीच में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आमजन अपनी कोई जेन्युइन बात भी उनके सामने रखने की कोशिश करता है तो मुख्यमंत्री जी उखड़ जाते हैं। ऐसा लगता है उनको प्रशंसा की इतनी आदत होगी। आपने देखा सिरसा के अंदर एक दलित महिला विधवा जिनका 22-23 साल का बच्चा चिट्टे की वजह से जिसकी डेथ हुई, केवल ये मांग कर रही थी कि जो सरकारी संरक्षण में उनके गांव कस्बे में जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा करो, किसने सिखा के देखा? एक कोई पार्टी कार्यकर्ता उठ के खड़ा हुआ तो बोला जो है अपना इसकी पिटाई करो। प्रजातंत्र में पिटाई करने का अधिकार तो आज किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। एक दूसरे की पिटाई करने का, कोई अगर दोषी है तो उस पर कोर्ट की सजा चलती है और वो होता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से जो जनता का अपमान कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं और भाजपा और जजपा के लिए भी नहीं है। और इसको अगर संवाद ही कहा जाए, मैंने कहा संवाद नहीं है, जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और संवाद ही कहा जाए तो स्वयं संवाद कहा जाए,
लेकिन किसी की सुन तो रहे नहीं। पीएम आज संसद भवन मुहूर्त कर रहे हैं जी। हाँ जी। पीएम आज सांसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज देश की सरकार को इस बात पे भी बात मंथन करना चाहिए कि कल ये वही पूछा, आपने बहिष्कार कर दिया, वही पूछा भाई। क्या उस संसद में आप जाएंगे? अरे यार वही पूछा। जैसा कि ये बताया जा रहा है, प्रयास में लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के सामने करवाए जाएंगे, उससे पहले भी हो सकता है। आखिरी है, ये आखिरी प्रश्न लेते हो। मेन इश्यूज तो ये यही है। एक आगे बादल का एसपीएल पे भी है। तो ये एक बार ये, क्योंकि हमें ना आगे जो है ये प्रोग्राम इन्होंने 1 मिनट का लिया था। ये क्या बताएं, जिला खेड़ा जी का वो है, लेकिन 1 मिनट का प्रोग्राम लिया था, मगर आगे के प्रोग्राम हमारे काफी हो रहे हैं डिस्टर्ब। तो मैं इसका, क्योंकि ये वाला इशू इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा है कि देखिए, ये सरकार को, देश की सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि कल नीति आयोग की बैठक रही, प्रधानमंत्री जी गए, 10 विपक्ष के मुख्यमंत्री नहीं आए, 10 बड़े बड़े प्रदेशों के, जिसमें देश की जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या की आबादी जिन प्रदेशों में रहती है, ऐसे 10 मुख्यमंत्री नहीं आए। और आज देश की तमाम विपक्षी दलें आज उस कार्यक्रम में, जो कि एक देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए था। हमारे समय भी प्लानिंग कमीशन की बैठकें होती थी, प्रधानमंत्री जी लेते थे यूपीए सरकार के समय, और उससे पहले भी पुरानी जो भी सरकारें रही हों, चाहे वो कांग्रेस की रही हों, चाहे वो वाजपेयी जी की रही हों, चाहे कोई, एक परंपरा थी कि नीति आयोग या कुछ समय प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग की बैठक में सारे मुख्यमंत्री मौजूद रहते थे, सारी प्रदेश सरकारें आती थी, इस प्रकार के कार्यक्रमों में सारे लोग आते थे। मगर एक ऐसा वातावरण देश में बनाने का काम भाजपा ने किया है कि कोई विपक्षी पार्टी जो है आज, तो कहीं ना कहीं जिस रूप से ये इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, जो दिन का भी चयन किया गया उसको लेकर भी, क्योंकि ये हमारे देश की जो है, हमारे देश की संसद संविधान के अनुरूप, ये जब संविधान बना तो देश की संसद संविधान के अनुरूप देश की संसद को अधिकार दिया देश के जो है कानून बनाने। तो आज का दिन ना तो कोई इस तरह का दिन था, ना कोई देश की स्वतंत्रता दिवस की बात हो, या 26 जनवरी की बात हो, कोई